अस्सलाम वालेकुम। अपनी पुरानी वीडियो में हमने जो है वो देखा था कि किस तरह से एक सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सिंपल सेल इनवॉइस क्रिएट की थी। अब हम उसके जो है जो डिटेल्ड है उसके अंदर जो फीचर्स हैं सेल इनवॉइस के उसको हम करते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने जो है लास्ट टाइम सिंपल सी एक सेल इनवॉइस क्रिएट की थी, जिसमें हमने जो है वेरिएशंस और सीरियल सब चीज़ों को जो है इग्नोर किया था। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए जो है हमें एक जो है सेल पार्ट टू से पहले एक पार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट ऐड करने, क्योंकि जो जितनी भी वेरिएशंस हैं ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना हम प्रोडक्ट की वेरिएशंस को समझ लेते हैं, प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है इसकी जो डिटेल इनकी है सेल की वो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री में जाते हैं और जो है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री वाली कोई ऐड है नहीं। यहाँ पर हम ऐड इन्वेंट्री में जाते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। देखिए, अब यहाँ पर आपको देखें जी, सबसे ऊपर टॉप पे दो चीज़ें नजर आ रही होंगी, सीरियल सपोर्टेड और वेरिएशन सपोर्टेड। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सीरियल सपोर्टेड जब किसी ऐसे प्रोडक्ट जिसके जो है ना आपको बार कोड जो है वो सेपरेट से जो है वो बार कोड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उसको हम सीरियल सपोर्टेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जैसे कि मोबाइल है, उनका हर एक मोबाइल का जो है उसका जो प्राइस है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन इमी नंबर जो है स्टॉक के जो है हर एक स्टॉक का जो है वो अलग होता है। इनके जितनी भी प्रोडक्ट होंगी हर एक का जो है अलग से बार कोड होगा। एक एक बार कोड की सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है। उसमें जो है ना हम जो है मेन बार कोड तुम्हारा यही लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट वही है, उसकी प्राइस वही है, हर चीज़ वही है। सिर्फ उसका जो है बार कोड डिफरेंट है, ठीक है। हमने बार कोड का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि उसके इमी IMEI नंबर जैसा मोबाइल है उसका IMEI नंबर हमने उसका रिकॉर्ड रखना है, या और कोई भी चीज़ है उसके सीरियल का हमने रिकॉर्ड रखना है अलग से। तो उसके लिए हम यहाँ सेल सपोर्टेड रखेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। वेरिएशन सपोर्टेड में ये है कि जब हम वेरिएशन सपोर्टेड में करेंगे ना, तो फिर उसमें जो है हम जो है कलर बेस या उसकी वेरिएशन जिस किसी और तरह, मतलब जिसका बार कोड अलग से ना हो, ठीक है। अगर बार कोड अलग से होगा तो सीरियल सपोर्टेड यूज होगा, अदरवाइज हम वेरिएशन सपोर्टेड करेंगे। उसके अंदर ये होगा कि अगर प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट वो डिफरेंट कलर्स के अंदर आ रही है, डिफरेंट उसके अंदर एनी टाइप ऑफ वेरिएशन है, ठीक है, बार कोड के अलावा, तो हम वो वहाँ पर वेरिएशन सपोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसमें वेरिएशन सपोर्टेड में ये है कि हमें बार कोड नहीं देना पड़ता, इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी उसके साथ जो है वेरिएशन के साथ क्वांटिटी करनी पड़ती है, जबकि सीरियल सपोर्ट में हमें जो है उसका बार कोड देना पड़ता है। उसका एमई नंबर या जो भी होगा वो सीरियल देना पड़ता है उसका, ठीक है जी। तो उसके बाद इसके अंदर एक दो चीज़ें यहाँ पर नीचे और नज़र आ रही होंगी, एक स्लैब वन और स्लैब टू। ये स्लैब वन और स्लैब टू ये होलसेल के लिए। जब आप होलसेल जो फीचर को एक्टिव करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर जो है ये स्लैब यूज़ होंगी आपकी। एक यहाँ पर होलसेल डिस्काउंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये होलसेल डिस्काउंट यहाँ पर जो हम देंगे वो वाला ऑटोमेटिकली वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। सेल डिस्काउंट ये वाला नहीं होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा। जब हम सेल करेंगे, इनवाइस क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है होलसेल वाला डिस्काउंट जो है वो उठाएगा यहाँ से। और अगर हमने स्लैब लगाई हुई है स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर इतना डिस्काउंट देना है हमने, और स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर इतना डिस्काउंट देना है, ठीक है। टू स्लैब हमने इसके अंदर बनाई हुई है। तो आप दो स्लैब उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एक करना चाहें एक कर सकते हैं, दो करना चाहें दो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम पहले प्रोडक्ट सीरियल वाली प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सीरियल पे ये सीरियल और वेरिएशन में याद रखिए कि दोनों में से एक चीज टिक होगी, ठीक है। ये देखें, हम जिस पे क्लिक करेंगे हम दूसरा वाला अनचेक हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम में एक ही यूज हो सकती है, दो चीजें नहीं यूज हो सकती है अलग से। यानी कि वेरिएशन जो है उसका बार कोड भी डिफरेंट और कलर भी डिफरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब कलर डिफरेंट के जब बार कोड डिफरेंट होगा उसका मेन बार कोड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जब जब उसकी वेरिएशन जो है डिफरेंट आएगी ना, तो बार कोड ये वाला डिफरेंट हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये बार कोड सेम है, यानी कि उसकी चीजें सेम है, तो उसमें उसके अंदर दो तरह की वेरिएशन आ सकती है, या सीरियल की वेरिएशन आ सकती है, या फिर उसके कलर की वेरिएशन आ सकती है, ठीक हो गया। अब हम इसको जो है क्या कहते हैं, अपना सीरियल स्पॉट को जो है हम इसको आगे चलते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट ABC प्रोडक्ट हम रखते हैं इसका नाम, और सीरियल स्पॉट से हम इसका सीरियल नाम दे देते हैं। हमने ये सीरियल वाली प्रोडक्ट है हमारी, इसके अंदर हमने सीरियल ऐड करनी है, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट सीरियल वाली है, हमने यहाँ सीरियल टिक किया हुआ ना, तो सीरियल वाली प्रोडक्ट है हमारी। और क्वांटिटी हम 2 पीस ऐड कर देते हैं। जो सीरियल वाली प्रोडक्ट होगी या वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होगी, यहाँ पर ये बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो है स्टॉक नेगेटिव में नहीं जा सकेगा कभी भी, ठीक है। आप यहाँ से ऐड करेंगे, जब वहाँ पर जो है आपकी प्रोडक्ट जीरो होगी,
तो जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका मजीद सेल नहीं कर सकता रहेगा, सॉफ्टवेयर रोक देगा उसको और नेगेटिव में नहीं जाएगा। जबकि बाकी जो आपकी सेल है वो आप अगर यहाँ से नेगेटिव में कर देते हैं, जैसे अलाउ नेगेटिव पे कर देंगे अगर आप, ठीक है, तो आपकी सेल जो है वो नेगेटिव में चलती रहेगी, उसका मसला नहीं आएगा। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो चीज़ें नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएंगी, चाहे आप वहाँ से टिक भी कर देंगे तब भी नेगेटिव में नहीं जा सकेंगी। अच्छा, अब यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे करते हैं। उसके बाद हमने सीरियल लेवल क्लिक किया, ABC प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, सीरियल मेंशन कर दिया हमने, सीरियल वाली प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी 2 हमने ऐड की है, इसकी सेल प्राइस 100 है। MRP को हम अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अभी हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सीरियल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए MRP और होलसेल डिस्काउंट को इग्नोर कर देते हैं, सेल डिस्काउंट को भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अभी हम ये इसकी सीरियल के सिर्फ हम सीरियल को देख रहे हैं, इसलिए सीरियल के हिसाब से चलते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं, जैसे ही हम ऐड करेंगे देखिए सीरियल हमारे पास ओपन हो जाएगी, वो हमसे कहेगा जी सीरियल नंबर दें। अब कितने सीरियल नंबर देने हैं, हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो 2 सीरियल नंबर हमें देने पड़ेंगे। जैसे ही हमारे 2 सीरियल नंबर पूरे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये इसको ऐड कर देगा, फिनिश कर देगा। ये देखें, अब ये ऐड किया सीरियल नंबर, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको उसका प्रोडक्ट का बार कोड, मेन बार कोड ये वाला है और ये सब बार कोड आ जाएगा सीरियल नंबर के नाम से, जो होगा ये सब बार कोड होगा। यहाँ बार कोड स्कैनर के जरिए भी इंटर कर सकते हैं। अब इसको दूसरी प्रोडक्ट को भी ऐड कर देते हैं, ये देखें जैसे दूसरी प्रोडक्ट ऐड हुई ऑटोमेटिकली इसने सक्सेसफुल कर दिया उसको और हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब एक प्रोडक्ट हम जो है वेरिएशन वाली ऐड करते हैं। वेरिएशन वाली ऐड करने से पहले हमें वेरिएशन के अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें किस टाइप की वेरिएशन चाहिए, कलर में हो सकती है, हम दो वेरिएशन बना देते हैं, रेड और पिंक। दो हमने वेरिएशन बना दी है यहाँ पर, रेड और पिंक। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम उसका नेम दे देते हैं प्रोडक्ट का, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, हम वेरिएशन लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमने वेरिएशन लिख दिया यहाँ पर, कैटेगरी मिक्स और यहाँ पर पीस। यहाँ पर भी हमने 2 क्वांटिटी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जरूरी है। ये देखें, अब यहाँ यहाँ से जैसे हमें ऐड पे बटन क्लिक करेंगे, ऐड होने के बाद ये हमारे पास वेरिएशन मांगेगा, अभी 2 आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं उनकी वेरिएशन दें। तो हम एक जो है वो रेड की दे देते हैं और एक हम पिंक की दे देते हैं। ये 2 वेरिएशन जैसे ही हमारी कंप्लीट हुई है ये हमारा ओके हो गया। अब हम जो है जो इसको हम फिनिश कर देते हैं। इसको दोबारा से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये हमारा ये अनचेक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो होलसेल का हम जिसके अंदर चेक करना है, ठीक है। होलसेल डाटा जो है ना, होलसेल मूड चेक करना है हमने, इसके अंदर कैसे वर्क करता है वो दिखाएंगे आपको। तो उसके लिए होलसेल वाली प्रोडक्ट ऐड कर दी हमने। इसकी हम क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो मतलब लिखने की ज़रूरत तो है लेकिन ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पर हम, माइनस में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्वांटिटी। सेल प्राइस हमारी 100 होगी यहाँ पर। सेल डिस्काउंट 10% हमारा जो है नॉर्मल डिस्काउंट है, और होलसेल में डिस्काउंट जो है हम देंगे इसको 15%, ठीक है। और परचेज प्राइस हमारी 50 है। और अब हम यहाँ पर स्लैब 1 यूज़ करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इसको कि जैसे ही क्वांटिटी स्पेसिफिक हो, जैसे 3 क्वांटिटी अगर हो जाए, 3 क्वांटिटी हो जाए तो उसका हम कहेंगे इसको डिस्काउंट हमें, ये इसको 20% डिस्काउंट काट देगा, ठीक है जी। और स्लैब 2 यूज़ करेंगे कि 5 प्रोडक्ट के ऊपर हम स्लैब 2 लगा देते हैं कि जैसे स्लैब 2 पहुंचेगी 30% डिस्काउंट या ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे, हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम तीनों की सेल्स जो है ना, अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा सेल्स वाला जो है वो पोर्शन भी इसी पार्ट में ही कवर कर लेते हैं हम। यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे, बल्कि सेल वाला ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम इस वेरिएशन वाली सेल को क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।